एक हरे भरे जंगल में एक विशाल पेड़ की ऊंची शाखा पर एक प्यारी सी रानो चिड़िया का घोंसला था। इस घोंसले में रानो चिड़िया और उसकी नन्ही बेटी मीनू चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया हर रोज सूरज उगने के साथ अपने पंख फैलाकर उड़ान भरती और अपनी बेटी के लिए भोजन लाती। रानो चिड़िया जंगल की एक तेज और समझदार चिड़िया थी, जो अपनी बेटी को भी सभी कठिनाइयों का सामना करने की सीख देती थी। मीनू चिड़िया भी अपनी माँ की तरह तेज और चतुर बनना चाहती थी। एक दिन रानो चिड़िया ने मीनू चिड़िया से कहा, बेटा, जंगल में जीने के लिए हमेशा सतर्क और होशियार रहना पड़ता है। तुम्हें अपने चारों ओर से खतरों का अंदाजा लगाना आना चाहिए। मीनू ने अपनी माँ की बात को गहराई से सुना और उसके सबक को समझने लगी। जी माँ, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं कहीं दूर जंगल की तरफ अकेली नहीं जाऊंगी। आप जब मुझे अपने साथ लेकर बाहर जाएगी तभी जाऊंगी। अब आप चिंता मत करो, मैं घोंसले से कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। चिड़िया अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसे हमेशा समझाती कि कभी भी अपने घोंसले से दूर मत जाना, क्योंकि जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं। चिड़िया की बेटी बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। वह हर चीज को जानने और समझने की कोशिश करती। एक दिन जब चिड़िया खाने की तलाश में बाहर गई हुई थी, उसकी बेटी ने सोचा कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर घूम आए। उसे अपनी माँ की बातें याद थीं, लेकिन उसका जिज्ञासु मन मान नहीं रहा था। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर बाहर खेलने जाती हूँ। जब तक मम्मा घर वापस आएगी मैं आ जाऊंगी और मम्मा को पता भी नहीं लगेगा, नहीं मम्मा परेशान होगी। वह धीरे धीरे घोंसले से बाहर निकली और इधर उधर उड़ने लगी। अचानक उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह उस चीज के पास गई और देखा कि वह एक सुनहरी गेंद थी। वह उस गेंद को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगी। तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी। वह मुड़ी और देखा कि एक चील उसकी तरफ बढ़ रही है। चिड़िया की बेटी डर गई और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ जल्दी से वापस आई और देखा कि उसकी बेटी चील के सामने खड़ी है। बिना किसी देरी के चिड़िया ने अपनी बेटी को अपनी चोंच से पकड़कर हवा में उड़ा लिया। चील का हमला असफल हो गया और वह गुस्से में वहां से चली गई। चिड़िया ने अपनी बेटी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उसे समझाया, देखा, मैंने तुम्हें क्या कहा था, इस जंगल में बहुत सारे खतरे हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने बुजुर्गों और अनुभवी लोगों की बातों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनकी सलाह माननी चाहिए, क्योंकि उनकी सलाह हमें किसी भी खतरे से बचा सकती है। चिड़िया और उसकी बेटी का जीवन पहले जैसा सामान्य हो गया था। चिड़िया की बेटी अब पहले से ज्यादा समझदार हो गई थी और अपनी माँ की हर बात का पालन करती थी। एक दिन रानो जंगल में भोजन की तलाश में गई और वहां उसे एक बड़ा और स्वादिष्ट रोटी का टुकड़ा मिला। रानो चिड़िया ने सोचा, क्यों न इस रोटी को मीनू के लिए लेकर जाऊं, वह बहुत खुश होगी। वह रोटी का टुकड़ा अपने चोंच में दबाकर उड़ने लगी। जब रानो वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे एक चालाक कौवा मिला। कौवा ने देखा कि रानो चिड़िया के पास एक बड़ा और स्वादिष्ट रोटी का टुकड़ा है। उसने सोचा, अगर मैं इस रोटी को रानो से छीन लूं तो मेरा पेट भर जाएगा। कौवा ने रानो से मीठी आवाज में कहा, रानो बहन, तुम कितनी सुंदर और समझदार हो। तुम्हारी आवाज भी कितनी मीठी है। क्या तुम मेरे लिए एक प्यारा सा गाना गा सकती हो? रानो को कौवा की बातों में कुछ सच्चाई लगी और वह अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई। उसने सोचा कि क्यों न अपनी मीठी आवाज का प्रदर्शन किया जाए और कौवा को खुश कर दिया जाए। जैसे ही रानो ने गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवा ने तुरंत रोटी का टुकड़ा पकड़ लिया और उड़कर भाग गई। रानो अपनी बेवकूफी पर पछताने लगी और उदास होकर अपने घोंसले की ओर लौट आई। जब वह घोंसले पर पहुंची
तो मीनू ने देखा कि वह खाली हाथ आई है। उसने पूछा, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? रानू ने सारी घटना अपनी बेटी को सुनाई और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी मूर्खता से हमारी भोजन खो दिया। मीनू चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम सभी गलती करते हैं, हमें अपनी गलती से सीख लेनी चाहिए और अगली बार ज्यादा सावधानी से काम लेना चाहिए। रानू ने मीनू की समझदारी की तारीफ की और दोनों ने मिलकर अगली बार के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने निश्चय किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और किसी भी चालाकी में नहीं फंसेंगे। इस घटना के बाद रानू और मीनू ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और मिलकर जीवन की सभी चुनौतियों का सामना किया। उनकी समझदारी और एकता ने उन्हें हमेशा सफलता दिलाई। गांव के एक कोने में एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था, जहां कौवा और कौवी रहते थे। वे दोनों बहुत समझदार और मेहनती थे। हर दिन खाना इकट्ठा करने के लिए आसपास के खेतों और जंगलों में जाते और शाम को अपने घोंसले में वापस आकर आराम करते थे। एक दिन कौवी ने कौवे से कहा, क्यों ना आज हम कुछ नया खोजें और दूर के जंगल में जाएं, वहाँ हमें कुछ अलग और मजेदार खाने की चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, यह बहुत अच्छा विचार है। चलो आज हम नई जगह की खोज करते हैं। दोनों अपने पंख फैलाए और उड़ते हुए दूर के जंगल की ओर चल दिए। उड़ते उड़ते वे एक हरे भरे घने जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें कई तरह के फल और बेरी दिखाई दिए। वे बहुत खुश हुए और मिलकर उन्हें इकट्ठा करने लगे। कौवी ने भी सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर बहुत सारे फल इकट्ठा किए। वे इतने फल ले आए कि उनका घोंसला फलों से भर गया। अब उनके पास खाने की कोई कमी नहीं थी और वे बहुत खुश थे। लेकिन अगले दिन जब वे आराम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके फलों पर एक चालाक चील की नजर पड़ गई थी। चील ने सोचा, ये कौवे और कौवी कितने मूर्ख हैं, इनकी मेहनत से इकट्ठे किए हुए फलों को क्यों न चुरा लिया जाए। बहुत मजा आएगा ये, जब इतने ताजे और अच्छे दिख रहे तो कितने स्वादिष्ट होंगे। मैं तो बिना मेहनत किए इनके सारे के सारे फलों को चुराकर खा जाऊंगी। चील चुपके से पेड़ पर चढ़ा और फलों की तरफ बढ़ने लगा। कौवा और कौवी ने यह देखा और तुरंत सतर्क हो गए। कौवा ने कौवी से कहा, हमें इस चील से अपने फल बचाने होंगे, नहीं तो यह हमारे सारे फलों को चोरी करके ले जाएगी और हम दोनों बस देखते ही रह जाएंगे। यह तो अब हमारा फल है, इसे जंगल से चोरी करके हमने लाया है और यह खा जाएगी। उस दिन के बाद कौवा और कौवी ने निश्चय किया कि वे अपने मेहनत से कमाए हुए खाने को किसी भी चालाक जानवर से बचाकर रखेंगे। उन्होंने एक सुरक्षित घोंसला बनाया जहां कोई भी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। कई दिनों तक उन्होंने अपने फलों का आनंद लिया और साथ ही नए नए जगहों पर घूमने का भी मजा लिया। उनकी जिंदगी में हर दिन एक नया रोमांच और नई चुनौती होती, जिसे वे साथ मिलकर खुशी खुशी सामना करते। कौवा और कौवी ने यह समझ लिया था कि मेहनत से कमाया हुआ फल हमेशा मीठा होता है और अगर साथ में विश्वास और एकता हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। इस तरह उनकी जिंदगी खुशहाल और संतोषपूर्ण हो गई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर खुश रहते। इस तरह से कौवा और कौवी की कहानी में रोमांच और साहस का नया पहलू जुड़ गया, जिससे उनकी जिंदगी में और भी मजा और सीख आ गई। एक घने जंगल में रानू चिड़िया रहती थीं। बहुत मेहनती और मददगार थीं। जब भी किसी को जरूरत होती मिलकर मदद करती। एक बार गर्मी का मौसम आने वाला था और चिड़ियों को अपने परिवार के लिए अनाज इकट्ठा करना था। उन्होंने सोचा कि अनाज जमा करेंगी ताकि किसी को कोई कठिनाई न हो। रोज सुबह होते ही सब चिड़ियां उड़कर जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाती और अनाज के दाने ढूंढती। फिर शाम को सब वापस अपने घोंसलों में लौटती और अनाज जमा करती। धीरे धीरे उनके पास काफी अनाज जमा हो गया। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा रहता था। वह बहुत आलसी था। उसने सोचा कि जब सभी चिड़ियां अनाज जमा कर रही हैं, तो उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वह दिन भर आराम करती
और दूसरों के अनाज पर निर्भर था। एक दिन अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश होने लगी। सभी चिड़ियां अपने घोंसलों में सुरक्षित थीं, लेकिन कालू कौवा को भूख लगी थी। जब उसने दूसरों से अनाज मांगा तो सबने उसे मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह उसकी आलसी का परिणाम है। कालू कौवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि यदि उसने मेहनत की होती और समय रहते अनाज जमा किया होता तो उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। कौवा ने सोचा कि उसे भी आने वाले समय के लिए अनाज इकट्ठा करना चाहिए। एक दिन कौवा ने सुंदरी कौवी को बुलाया और कहा, हमें भी चिड़ियों की तरह मिलजुल कर अनाज इकट्ठा करना चाहिए। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें दूसरों के अनाज का आसरा नहीं रहेगा और हम कभी भूखे भी नहीं रहेंगे। हमारा ही फायदा होगा। सुंदरी ने कौवा की बात मान ली और तय किया कि वे भी चिड़ियों की तरह अनाज इकट्ठा करेंगे। कौवा ने सुझाव दिया कि वे जंगल के अलग-अलग हिस्सों में जाएंगे और अनाज के दाने ढूंढेंगे। फिर वे उन दानों को एक जगह जमा करेंगे ताकि अनाज जमा हो कौवा खुद भी अनाज ढूंढने में जुट गया। वह ऊंचे पेड़ों पर जाकर अनाज के दाने खोजता और उन्हें नीचे गिरा देता, जहां से सुंदरी कौवी उन्हें इकट्ठा करती है। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारा अनाज जमा कर लिया और मिलकर उस अनाज को अपने घोंसले में सुरक्षित रखा ताकि बारिश और अन्य कठिनाइयों से बचाया जा सके। कौवा ने देखा कि सब जानवर खुश और संतुष्ट थे। उसने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, देखो, हम सब ने मिलकर कितनी आसानी से अनाज इकट्ठा कर लिया। अगर हम इसी तरह एकजुट रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कौवा और जंगल के अन्य पक्षी अपने अनाज को सुरक्षित घोंसला में रखकर बहुत खुश थे। सबने मिलकर मेहनत की थी और अब उनके पास आने वाले मुश्किल दिनों के लिए पूरा अनाज था। लेकिन एक दिन एक नई समस्या सामने आई। एक भूखी चील जो जंगल के दूसरी तरफ रहती थी, उसने अनाज की खुशबू सूंघी और घोंसले की ओर चली आई। चील ने सोचा कि अगर उसे यह अनाज मिल जाए तो उसकी भूख मिट जाएगी और उसे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कौवे और कौवी कितने मूर्ख हैं। इनकी मेहनत से इकट्ठे किए हुए फलों को क्यों न चुरा लिया जाए। बहुत मजा आएगा ये। जब इतने ताजे और अच्छे दिख रहे तो कितने स्वादिष्ट होंगे। रात के समय जब सभी जानवर सो रहे थे, चील चुपचाप घोंसले के पास पहुंची और अनाज चुराने की कोशिश करने लगी। लेकिन चतुर कौवा ने एक योजना बनाई थी। उसने अनाज की सुरक्षा के लिए पहरेदारी की व्यवस्था की थी। हर रात एक पक्षी पहरा देता था। उस रात टूना की बारी थी पहरेदारी की। उसने चील को देखते ही आवाज लगाई, सावधान, कोई चोर आ गया है। उसकी आवाज सुनकर सारे जानवर जाग गए और चील को पकड़ लिया। कौवा ने चील से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मदद मांग सकती थी। चोरी करना गलत है। चील शर्मिंदा हुई और उसने अपनी गलती मानी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप सब इतने सहयोगी और मददगार हैं। हम सभी मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ईमानदारी और मेहनत से ही हम सबका विश्वास जीत सकते हैं। चोरी और धोखा देकर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सहयोग और मदद का हाथ बढ़ाएं तो हमें सबकी मदद मिलती है और हम सब मिलकर खुशहाल जीवन जी सकते हैं।